प्रिय साधक साधिकाओं प्रणाम। कुंडलिनी शक्ति जागरण होने पर विचित्र और रहस्यमयी अनुभव आपके जीवन के अंदर होंगे। कुंडलिनी जागरण एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक स्थिति को बदल सकती है। यह प्रक्रिया सदियों से योग और ध्यान की प्रथाओं में महत्वपूर्ण है। हम कुंडलिनी जागरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। जागरण की प्रक्रिया, कुंडलिनी को सक्रिय करने का तरीका, कुंडलिनी ऊर्जा के स्वरूप, कुंडलिनी ऊर्जा की परिभाषा, चक्रों की जानकारी, ये सब आपको इसी माध्यम से सुनने को मिलेंगे। क्योंकि जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, आपके शरीर के अंदर सुषुप्त अवस्था में सोई हुई ऊर्जा जागृत होने लगती हैं। व्यक्तिगत अनुभव अलग अलग होते हैं, क्योंकि रहस्यमय अनुभव आपके जीवन में वो परिवर्तन कर देते हैं जो अब तक आपने विचार ही नहीं किए होंगे। साक्षात्कार और परीक्षण, अन्य साधकों के एकत्र किए गए अनुभव आपके जीवन के अंदर विज्ञान और साधना का संबंध यहाँ पर दर्शाते हैं। विज्ञान की दृष्टि में कुंडलिनी जागरण एक शोध है। साधना की दृष्टि में मनोवैज्ञानिक साधना का ये विषय है। कुंडलिनी जागरण के कई तरह के लाभ आपको होते हैं। आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आने लगते हैं। विचार, व्यवहार, वाणी और आपके जीवन के अंदर वो सब परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दया के, करुणा के, प्रेम। कुंडलिनी शक्ति जागरण होने पर होंगे विचित्र अनुभव। डरना मत। शक्ति साधना, दिव्य चमत्कार आपके जीवन के अंदर घटित होना प्रारंभ हो जाते हैं। कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास करता है। बरसों बरस की तपस्या, साधना, जो भी आप मंत्रोच्चारण करते हैं, जो भी मंत्र जाप करते हैं, उसके माध्यम से आपके जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। यह योग, ध्यान, प्राणायाम के माध्यम से भी हो सकती है। कुंडलिनी जागरण के दौरान लोग विभिन्न प्रकार के अनुभव का सामना करते हैं जो व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ सामान्य और विभिन्न अनुभव दिए जा रहे हैं जो आपके जीवन के अंदर घटित हुए होंगे या होने वाले होंगे। सबसे पहले ऊर्जा का प्रवाह होता है। शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारी कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार चक्र में सोई हुई अवस्था में रहती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाती है। मूलाधार से ऊर्जा उठकर सहस्त्र चक्र तक पहुंचती है। ऊर्जा का प्रवाह कई लोगों को गर्मी या ठंडक के रूप में महसूस होता है। मेरुदंड, स्पाइनल के आधार शुरू होने पर शीर्ष पर तक पहुंचता है। स्पंदन या झटके, कुछ लोग हल्के या तेज स्पंदन, कंपन या झटके महसूस कर सकते हैं। ये शरीर के विभिन्न अंगों में हो सकते हैं। हाथ, पैर, रीढ़ की हड्डी और हाथों में मुद्राएं। कुंडलिनी शक्ति जागरण के बाद उसकी सिद्धि हमेशा रहती है। वह हमेशा हमारे साथ रहती है या फिर खत्म हो जाती है? क्या उसका असर रहता है? और क्या एक बार कुंडलानी शक्ति जागने के बाद वह हमेशा जागृत रहती है या फिर सुस्त हो जाती है? कुंडलिनी के सातों चक्र जागृत हो जाते हैं तो कुंडलिनी की सिद्धि हमेशा रहती है। अगर सहस्त्रार चक्र जागृत न हुआ तो सारी मिली हुई सिद्धियां तुरंत ही चली जाती हैं तथा सहस्त्रार चक्र जागृत होने पर वह सारी सिद्धियां फिर से आ जाती हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सहस्त्रार चक्र ही है। लेकिन सहस्त्रार चक्र तभी जागृत होता है जब उसके और कुंडलिनी शक्ति जब आपके जीवन के अंदर ये विचित्र अनुभव कराते हैं। किसी को रोशनी और रंग नजर आने लगते हैं क्योंकि मूलाधार चक्र से जब ये बीज के रूप में पुष्प पल्लवित होता है
तो एक वृक्ष के रूप में आपके जीवन के अंदर घटित होना प्रारंभ हो जाता है और ये एक विशालकाय ऊर्जा का वृक्ष आपके जीवन के अंदर एक ऐसा अनुभव कराता है कि आपके जीवन के अंदर चारों तरफ एक ठंडक है, शीतलता है, आनंद की अवस्था है, क्योंकि सत्यचित आनंद का अनुभव आप कुंडलिनी जागरण के माध्यम से ही कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। और जीवन के अंदर जो आपके आनंद है कुछ समय के लिए रहते हैं और वो आपके जीवन से गायब हो जाते हैं। जब कुंडलिनी ऊर्जा आपके जीवन के अंदर निरंतर प्रभाव करती है तो आपको कभी रोशनी नजर आएगी, कभी रंग नजर आएंगे, आंखों के सामने चमकदार रोशनी, रंगीन बिंदु आकृतियां आ सकती हैं। विशेष रूप से ध्यान के दौरान कुछ ध्वनियां, आवाजें भी सुनाई देगी, पायल की झनकार, मृदुल वाद्य यंत्र जो आपके कान को एक मधुर ध्वनि के रूप में सुनाई देंगे। कुंडलिनी जागरण के दौरान संगीत, घंटियां, आवाजें, ओम की ध्वनि, रहस्यमय ध्वनि सुनाई दे सकती है। भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव आएंगे, कभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, कभी गंभीर अवस्था हो जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति गहरे भावनात्मक अनुभव होते हैं, जैसे असीम प्रेम, आनंद, उदासी, डर या अनुभव। आत्मा की शुद्धि प्रक्रिया का ये कार्यक्रम चलता रहता है। परमानंद या आनंद की अनुभूति, कई लोग जागरण के दौरान ये गहरी आनंद, परमानंद, दिव्य प्रेम की भावना महसूस करते हैं, जो अक्सर आत्मा के साथ में एकता का अनुभव करते हैं। ब्रह्म की अलौकिक अनुभूतियां, कुछ लोग जागरण के दौरान बाह्य भौतिक अनुभव जैसे शरीर से बाहर निकलना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, अन्य आयामों को देखना या अलौकिक प्राणियों के साथ में संपर्क अनुभव करना, शरीर में असामान्य गतिविधियां, इसमें अजीबोगरीब शरीर की मुद्राएं स्वतः ही स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने लगती है। आसन या अनासन प्राणायाम की प्रक्रिया भी शामिल है। ये अनुभव हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। कौन कितनी गहराई में गया हुआ है ये उसके जीवन के अंदर उतने ही अलग होते हैं। कई साधक बताते हैं मुझे देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, मुझे मेरे पूर्वजों के दर्शन हो रहे हैं और मुझे कई भयानक पशु पक्षी भी नजर आ रहे हैं। हमारे शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, छठी, जल, पावक, गगन, समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है। आत्मा परमात्मा का अंश है और जब वो अपने मूल को पहचान लेती है, पृथ्वी से हमें फल फूल और जल, ये सारी चीजें सभी के लिए मिलती है, चाहे कोई गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो। इंसान को परमात्मा कभी भूखे नहीं सोने देता, सबको भोजन देता है। कहा कि मुर्दे को भी देता है कपड़ा, लकड़ी, आग, तू क्यों नरन चिंता करे, ताते फूटे भाग। हमारे जीवन के अंदर ये अंतर चेतना की जो ऊर्जा है वो हमें कई तरह के अनुभव कराती है और ये अनुभव हमारे जीवन के अंदर विचित्रता लेकर आते हैं, जिसे देखकर कुछ साधक घबराने लगते हैं, क्योंकि आपने सोई हुई ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र से जागृत करते हुए साहस चक्र तक पहुंचना है। तो इसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी डरावनी चीजें आपको परेशान करेंगी। कभी सोते हुए आपके पैर को खींच लिया, कभी आपके साहस चक्र पर ऊर्जा का बहुत बड़ा बमंडल घूम रहा है और ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर निरंतर बहते हुए जा रही है। ये अनुभव आपको इस आध्यात्मिक यात्रा में होंगे। आपने इन अनुभव को हमेशा अपने जीवन के अंदर संजोए रखना है। किसी को अपनी इस बात के बारे में जिक्र नहीं करना, जिसे आप अपना इष्ट या गुरु मानते हैं उसके बीच में शेयर करना। अनजान आदमियों के बीच में अगर शेयर करोगे तो आपकी ये ऊर्जा
एकदम निम्न स्तर पर पहुंच जाएगी, क्योंकि ये अनुभव आपके हैं और आप अपने अनुभव से ही अपने जीवन को नई दिशा और दशा प्रदान करते हैं। क्योंकि ये आपने आध्यात्मिक कमाई की है, आपने तपस्या की है, आपने मंत्र जाप किया है, घंटों घंटों आपने प्रभु परमात्मा के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है और ये आपके जीवन के अंदर उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए निरंतर आपके जीवन के अंदर ये घटनाएं घटित होती है, जिसे देखकर महसूस करके आप अगर इस मार्ग पर चले हैं तो रुकना मत, क्योंकि ये आपके रास्ते में आने वाली छोटी मोटी घटनाएं हो सकती है जो आपको विचलित भी कर देगी। तो आपने विचलित नहीं होना। जो भी आपके गुरु के द्वारा मंत्र या आप जो भी सिद्ध मंत्र का उच्चारण करते हैं उसे निरंतर करते हुए जाना है। अपने शरीर को योग साधना के द्वारा जगाना है, क्योंकि जितना आप ध्यान करेंगे, गहरी अवस्था में ध्यान की जाएंगे तो आपका शरीर जागृत होता हुआ चला जाएगा। आपके चारों तरफ इस मंत्र के माध्यम से, सुमरन के माध्यम से, साधना के माध्यम से एक ऑरा विकसित होगा जो आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा और आपको नई बुलंदियों तक लेकर जाएगा। मान, पदवी, शोहरत ये तो सहज में मिलने वाले हैं। इनके लिए कोशिश करने की, निर्विकार होकर अपने ध्यान की गहरी अवस्था में जब आप बैठते हैं, मोए अपने प्रभु परमात्मा इष्ट देव का नाम लेकर आप जब मंत्र जाप करते हैं तो आपका शरीर जागृत अवस्था में होना शुरू हो जाता है और आपको नई ऊर्जा, नई चेतना, नया उत्साह मिलने लगता है। आपके रोम रोम के अंदर 72,000 नस नाड़ियां हमारी स्पाइनल कोड के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है, वो सारे के सारे प्रसन्न होना शुरू हो जाते हैं जब आप इस दिव्य ऊर्जा को जीवन के अंदर महसूस करते हैं और ये आपके जीवन के अंदर दिव्यता लाता है। अगर आपको बीज मंत्र सही रूप से पता नहीं तो ये बीज मंत्र हमारे एक एक चक्र के लिए, मूलाधार चक्र के लिए लम है, स्वादिष्ठान के लिए वम है, मणिपुर के लिए रम है और अनहद चक्र के लिए हमारे यम है और विशुद्धि चक्र के लिए हम है, आज्ञा चक्र के लिए ओम है और साहस चक्र के लिए ओम है। इन बीज मंत्रों को आप डेली अगर उच्चारण करते हैं तो आपके जीवन के अंदर इन चक्रों का बैलेंस व शुद्धिकरण भी होना प्रारंभ हो जाता है, जो आपके जीवन के अंदर नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई ज्ञान की चेतना को लेकर आता है। हृदय के अंदर दया के, करुणा के, प्रेम के, नम्रता के, मिलवर्तन के, एकत्व के, भाईचारे के दिव्य गुण एक उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं। पहला सबक है किताबे हिदाका के मखलूक सारी एक कुनबा खुदा का, सारी खलकत अपनी लगने लगती है। पूरी कायनात के अंदर कोई बैरी नहीं, कोई बेगाना नहीं, क्योंकि आपको जो ये ऊर्जा मिल रही है, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां आपके पास में स्वतः ही आपके ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन, मंत्र जाप के माध्यम से जागृत हो रही है। ये मानवता के कल्याण के लिए अरबों की संख्या में से आपको चुना है। अगर आप इस मार्ग पर निरंतर चल रहे हैं तो आपके रोम रोम के अंदर वो भाव पैदा हो जाएंगे जिसके लिए आप बरसों से तपस्या कर रहे हैं, बरसों से मंत्र जाप या जो भी आपका तरीका वो कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो फल है आत्मा के मूल की पहचान कराना, आपको मुक्ति की अवस्था, मोक्ष की अवस्था में लेकर जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके अंतर चेतना के अंदर, अंतर्ज्ञान के अंदर आने प्रारंभ हो जाते हैं और आपको अपने लक्ष्य का पता लग जाता है। मनुष्य जीवन का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध है। वहीं से आपका आवागमन के चक्र समाप्त हो जाते हैं। 84 लाख योनिया में आने के लिए बार बार माँ की कोख से जन्म लेना, अर्थी पर लेट कर जाना, ये सारे के सारे
मुक्त हो जाते हैं, सारे बंधन कट जाते हैं और आप ब्रह्म से आए हैं। ब्रह्म के साथ में आपका मिलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का अंतिम और प्रथम लक्ष्य है। इसके लिए ये मार्ग आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। आपके जीवन के अंदर नई नई उमंगे, नया नया उत्साह, नया नया आनंद की अवस्था लेकर आएगा, जिसके लिए आप वर्षों से तपस्या, वर्षों से ध्यान, वर्षों से मेडिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि ये एक दिन का कार्य नहीं है। एक दिन में आज तक कोई भी बीज जमीन से अंकुरित नहीं हो पाता, उसके लिए भी समय लगता है। और उस समय को आप कब आपके जीवन में ये परिवर्तन आ जाए वो पता नहीं। कहा कि तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कब आपके जीवन के अंदर परम पिता परमात्मा की दिव्य अवस्था प्राप्त हो जाए और आपका संसार में आने का प्रयोजन पूर्ण हो जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन इसी कार्य के लिए मिला है। कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर भी लिखा बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। निद्रा भोजन भोग भय नर पशु एक समान, ज्ञान अधिक है नरन में ज्ञान बिना पशु जान। संसार के अंदर जीव जंतु बच्चे पैदा करते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर इंसान के पास में श्रेष्ठ ज्ञान है कि वो अपनी चेतना को, इस ब्रह्मांड के अलौकिक रहस्य को जानकर अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करे। ये तभी हो सकता है जब आपने अपने शरीर को साध लिया हो, क्योंकि बिना साधे हुए शरीर में ऊर्जा का प्रवाह इतनी तेजी से होता है तो आपको डर लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है। इसलिए कच्चे घड़े के अंदर पानी नहीं भरा जा सकता। आपके शरीर रूपी इस घड़े के अंदर जब परमात्मा का दिव्य प्रकटीकरण होगा तो आपको सहन करने के लिए आपके वो मंत्र शक्ति जो आपने उच्चारण किया, उसके द्वारा ही आपके शरीर को पूर्ण रूपेण परिपक्व करके इस अध्यात्म की यात्रा में आपके लिए सहायक होगा। इसलिए मैं बार बार सभी साधकों से यही अनुरोध करता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो अपने आप पर कार्य कीजिए, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साधना आपकी अपनी है। आप इस आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। धन्यवाद। जय हिंद। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।